दोस्तों, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हम खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह सारे कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही अमीनो एसिड जब हमारी बॉडी के लिवर के अंदर जाते हैं तो लिवर उनको स्टोर नहीं कर पाता, अपने आप बॉडी के अंदर किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर रख नहीं पाता, इसीलिए उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। यानी लिवर के अंदर अमोनिया बनता है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे खून के अंदर मौजूद होता है। ये अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक होता है जो बॉडी को डैमेज कर सकता है, बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकता है, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। इवन अगर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाए, अमाउंट बढ़ जाए, मिकदार बढ़ जाए, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। वही अमोनिया बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मैटर होता है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रिएट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो इस रिमूवल में किडनी जो है उसका रोल होता है। यानी हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक मैटर होता है उसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन मौजूद है उसे हम किडनी कहते हैं। यानी किडनी हमारी बॉडी का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। पीले बिस्तर को देखकर हैरान बिल्कुल मत होइए, ये एक वेट बेड था। एक एक्रोनिम है अवेट बेड। अवेट बेड का मतलब है, ए का मतलब है एसिड बेस बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर किडनी एसिड और बेस को भी बैलेंस करती है। डब्ल्यू का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर किडनी वाटर लेवल को भी, पानी के मिकदार को भी बैलेंस कर सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बॉडी के अंदर पानी की मिकदार जो है बॉडी वेट के हिसाब से 70% होती है और सेल के अंदर 90% पानी की क्वांटिटी हमेशा मौजूद रहती है। अगर पानी से बढ़ जाए तो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, बॉडी के सेल को ब्रस्ट कर सकता है, इसलिए पानी, एक्स्ट्रा पानी जो मौजूद है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो किडनी पानी को रिमूव करती है, वाटर को रिमूव करती है, वाटर के अमाउंट को, क्वांटिटी को बॉडी के अंदर बैलेंस रखती है। उसके अलावा ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, यानी बॉडी के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं उनको भी बैलेंस किडनी करती है। इसके अलावा टी का मतलब है बॉडी से टॉक्सिक रिमूवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमोनिया बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर है उसको रिमूव किया जाता है। बी का मतलब है बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको भी किडनी ही कंट्रोल करती है। ए का मतलब है एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स, जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी भी किडनी ही मेंटेन करती है। और डी का मतलब है विटामिन डी की अमाउंट बॉडी के अंदर जनरेट करवाना, किडनी विटामिन डी जनरेट करवाती है, एक हार्मोन बनाती है जो कि बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट है। वापस आते हैं अपनी पॉइंट पे, किडनी पे। किडनी हमारी बॉडी के अंदर लंबर रीजन के टॉप एरिया में मौजूद है, यानी जहाँ से हमारी छाती की कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड होती है, रिब केज ख़त्म होता है, आखिरी रिब केज 12th रिब केज ख़त्म होता है, वहाँ से नीचे एक ऑर्गन मौजूद है मस्कुलर, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, और उसके नीचे डॉर्सल साइड पे यानी हमारे बैक साइड पे किडनी मौजूद है। वर्टिबल कॉलम के आइदर साइड में मौजूद है, यानी वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ में दो किडनी, सब पेयर ऑफ किडनी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे किडनी थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि ऊपर से लिवर मौजूद है, उसे थोड़ी सी ज़्यादा जगह रखी हुई है, और लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा उसके बनस्बत एज़ कम्पेरेटिवली थोड़ा हाइट में ज़्यादा ऊपर होती है। किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड इन स्ट्रक्चर होती है। अप्रॉक्सीमेटली किडनी का वज़न जो होता है वो 70 ग्राम से लेकर 140 ग्राम तक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में मौजूद होता है। फीमेल में थोड़ा कम होता है, 70 ग्राम से लेकर 130 ग्राम तक किडनी का नॉर्मल वेट होता है। किडनी की साइज़ 12 सेंटीमीटर हाइट में होती है, जबकि उसकी विड्थ जो है 6 सेंटीमीटर होती है, और 3 सेंटीमीटर इसके अंदर डेप्थ होती है। और ये एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में पैक्ड है जिसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर एक फैटी एसिड का एक फ्लूइड भरा होता है जो कि फ्रिक्शन, रगड़ वगैरह को कम करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है, जिसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं या रेनल फ्लूइड भी कहते हैं। किडनी का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो किडनी के अंदर 3 पोर्शन मौजूद होते हैं। सबसे बाहर वाला जो स्लाइट डार्कर पोर्शन होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसके अंदर जो हल्का सा लाइट पोर्शन मौजूद है जिसे हम मेडुला कहते हैं।
इसके अंदर रीनल पायरामिड्स होते हैं जो 10 से 12 पायरामिड्स होते हैं, और सबसे अंदर वाला पोर्शन जो होता है उसे पेल्विस कहते हैं, जिसके अंदर खून की नालियाँ भी मौजूद होती हैं और ट्यूब्यूल्स भी मौजूद होते हैं। किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होता है, और ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। डिफरेंट बुक्स के अंदर इसकी क्वांटिटी डिफरेंट बताई गई है, लेकिन 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं और 2 मिलियन के अंदर अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, जो कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का या टॉक्सिक मैटर को रिमूव करके, सेपरेट करके, अलग करके बॉडी से बाहर भेजते हैं, उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है। नेफ्रॉन एक कप लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होती है, जिसे हम वुमेन कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर खून की बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। जो नाली किडनी के अंदर खून लेके आती है उसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर दाखिल होती है तो बहुत से छोटे छोटे नालियों में डिवाइड हो जाती है, और आखिर में डिवाइड होकर एफरेंट आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, और एफरेंट आर्टरी वुमेन कैप्सूल के अंदर दाखिल होती है, और ये बहुत सारे छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती है, जहाँ पे बाहर निकलने वाली नाली को हम इफ्रेंट आर्टरी कहते हैं। याद रखिएगा कि अंदर आने वाली जो नाली होती है उसे हम एफरेंट आर्टरी कहते हैं, और बाहर जाने वाली नाली को हम इफ्रेंट आर्टरी कहते हैं। आने वाली नाली का जो सुराख होता है अंदर वो बड़ा होता है, जबकि बाहर जाने वाली नाली का जो अंदर का स्पेस होता है वो कम होता है। इस वजह से वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड का एक प्रेशर बनता है। जब ब्लड का एक यहाँ पे प्रेशर बनता है तो ब्लड थोड़ी देर के लिए रुकता है, ऊपर से दबाव होता है ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर जो भी ब्लड सेल्स के अलावा जितना भी मटेरियल है, जैसे अमोनिया मौजूद है, ब्लड के अंदर आयंस मौजूद हैं, ब्लड के अंदर पानी का मिकदार मौजूद है, सारा का सारा टोटल फिल्टर होकर चला जाता है नेफ्रॉन से आगे वाली स्ट्रक्चर, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे टोटल फिल्ट्रेशन हो जाती है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता, कुछ भी यहाँ पे स्पेशल पिकिंग किसी चीज़ की नहीं होती, सारा मटेरियल ब्लड से फिल्टर होकर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में चला जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो मैटर पहुँच जाता है उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं, जिसमें साल्ट भी मौजूद है, जिसमें आयंस भी मौजूद हैं, जिसमें पानी भी मौजूद है, और जिसमें अमोनिया भी मौजूद है। अब यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी बॉडी को बहुत सारा मटेरियल जो फिल्टर हो चुका है बॉडी को वापस भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ब्लड के अंदर फिल्ट्रेट के अंदर जो भी साल्ट्स वगैरह हैं वो रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, टेकन बैक अगेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो वापस पूरी हो सके। बाकी आगे जो स्ट्रक्चर होती है एक लंबा सा लूप होता है, जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। जब ये फिल्ट्रेट जो है लूप ऑफ हेनले में चला जाता है तो वहाँ पे इसी फिल्ट्रेट से वाटर की अमाउंट जो बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है उतना टेकन बैक रीटेक हो जाती है, वापस रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। और उसके बाद जब ऊपर चढ़ता है ये फिल्ट्रेट तो यहाँ पे एक और कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी रिमेनिंग सोडियम वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, वो ब्लड की स्ट्रीम के अंदर वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्मोन आता है। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड बनाती है, यहाँ पे आकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे रिएक्ट करता है, यानी कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद एक नली आती है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी पानी थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्ब हो जाता है अगर बॉडी को ज़रूरत है तो। बाकी जो अमाउंट ऑफ वेस्ट मैटर बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट से होकर किडनी से बाहर निकलता है। किडनी से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब है जिसे हम यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर 24 से 28 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये जाकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में उस वेस्ट मैटर को, लिक्विड को एम्प्टाई करती है, खाली करती है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग है जहाँ पे 1 लीटर 500 ml से 1 लीटर कैपेसिटी होती है, गुंजाइश होती है कि यूरिन को स्टोर कर सके। और जब ये भर जाता है तो हम एक ट्यूब से उस वेस्ट मैटर को बाहर निकालते हैं, जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। इस तरह बॉडी से टॉक्सिक मैटर रिमूव किए जाते हैं।